दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की टॉपिक है बेस्ट 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026। अगर आप 2026 में ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो आने वाले 10 से 15 साल में आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सके, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बताएंगे बेस्ट 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 26 के बारे में, लेकिन सिर्फ नाम नहीं बताएंगे। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि स्मॉल कैप आखिर होता क्या है, इसमें रिस्क कितना होता है, कौन सा फंड एग्रेसिव है, कौन स्टेबल है, और एक बिगिनर को फंड सेलेक्ट कैसे करना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में मार्केट गिरते ही पैनिक में लॉस में बेच देते हैं। लेकिन आज के बाद आप खुद एनालिसिस करके फंड चुन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद एक 40 लाख का पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, मैंने खुद समझा है, मैंने खुद एनालाइज किया। मैं NISM 5A सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल हूँ दोस्तों। तो वो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। पहले समझते हैं स्मॉल कैप आखिर होता क्या है। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है। इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियों को 3 हिस्से में बांटा है: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो कंपनियां रैंकिंग में नीचे आती हैं, यानी कंपेरेटिवली छोटी होती हैं, उन्हें स्मॉल कैप कहते हैं। अब फ़ायदा क्या है, देखिए, आज की बड़ी कंपनी कभी स्मॉल कैप ही थी। अगर कोई कंपनी फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो करती है तो उसका स्टॉक कई गुना बढ़ सकता है। इसी वजह से स्मॉल कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन जहाँ रिटर्न है वहाँ रिस्क भी है। मार्केट क्रैश में स्मॉल कैप फंड्स 40 से 50% तक करेक्ट होते हैं। इसलिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाला इंसान मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप 1-2 साल में पैसे डबल करने के माइंडसेट से आ रहे हैं तो स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। लेकिन आपका हॉरिजन अगर 10 साल, 15 साल या 20 साल है तो स्मॉल कैप पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल बन सकता है। स्मॉल कैप में रिस्क कितना होता है? सब कहते हैं रिस्की है, रिस्की, लेकिन असली रिस्क क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिस्क की। स्मॉल कैप फंड्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक साल में 40% ऊपर जाता है तो अगले साल में करीब 25% नीचे गिर सकता है। इसलिए बहुत लोग मार्केट क्रैश से डरते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर क्या करते हैं, वे गिरावट को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि SIP में जब मार्केट गिरता है तो कम प्राइस पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और लॉन्ग टर्म में यही कंपाउंडिंग बड़ा गेम बदलती है। अब यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, हर स्मॉल कैप फंड का स्टाइल अलग होता है। कुछ स्मॉल कैप फंड्स एग्रेसिव होते हैं जो तेज़ी से स्टॉक बदलते हैं। कुछ फंड स्टेबल अप्रोच रखते हैं, यानी क्वालिटी कंपनीज लंबे समय तक होल्ड करते हैं। तो आपके पहले ये डिसाइड करना आपको होगा, आपको एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए या कंपैरेटिवली स्टेबल जर्नी चाहिए। अब आते हैं कि फंड सेलेक्ट कैसे करें। बहुत लोग सिर्फ रिटर्न देकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर कुछ पैरामीटर चेक करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। फंड मैनेजर। सबसे पहले देखिए फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। और फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन मैनेजर बदल गया तो फ्यूचर परफॉर्मेंस में भी बदल सकती है। इसलिए हमेशा चेक करें मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है और कितने साल से वो फंड को संभाल रहा है। दूसरा, AUM साइज, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी फंड कितना बड़ा है। बहुत छोटा फंड रिस्की हो सकता है और बहुत बड़ा फंड मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ह्यूज AUM कभी कभी डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि मैनेजर छोटे स्टॉक्स में जल्दी एंट्री एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, आप एक्सपेंस रेशियो समझिए, या वो फीस है जो फंड हाउस आपसे लेते हैं। अगर दो फंड सेम रिटर्न दे रहा है तो कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड बेटर माना जाता है। लॉन्ग टर्म में ये छोटी डिफरेंस लाखों रुपए का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फिर बेंचमार्क कंपैरिजन। आप सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग स्मॉल कैप फंड को निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं, बल्कि स्मॉल कैप फंड को किससे करना चाहिए? निफ्टी 250 इसका बेंचमार्क है। अगर फंड लगातार बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो वो अच्छा सिग्नल माना जाता है। पांचवा, डाउन साइड प्रोटेक्शन। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न नहीं देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि मार्केट गिरने पर फंड कितना गिरा, क्योंकि जो फंड डाउन साइड में कम गिरता है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बेटर प्रोटेक्ट करता है। अब आइए टॉप फंड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसी कौन से फंड्स हैं जो टॉप पर हैं। अब बात करते हैं उन फंड्स की जो 2026 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी फंड्स के नाम मैं ले रहा हूँ ये टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अगर आपको कुछ बाइंग सेलिंग करनी है तो अपनी सही रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछें या आप अपना खुद एनालिसिस या रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। चलिए दोस्तों, आते हैं पहले फंड में, बंधन स्मॉल कैप फंड।
यह फंड कंसिस्टेंसी के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसने कई मार्केट फेज में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर कोई इन्वेस्टर बैलेंस एग्रेसिव अप्रोच चाहता है तो यह इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये कैटेगरी के सबसे पॉपुलर फंड में से एक है। इसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहता है। 200 से ज़्यादा कंपनी का एक्सपोजर होने के कारण यह रिस्क अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तीसरा, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। यह फंड अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्टाइल के लिए जाना जाता है। एचडीएफसी ब्रांड पर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट काफ़ी मजबूत है। अगर कोई रिलेटिवली डिसिप्लिन अप्रोच वाला फंड चाहता है तो यह देखने लायक ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का सबसे खासियत डाउन साइड प्रोटेक्शन मानी जाती है। मार्केट कंडीशन में कई बार इसने कंपेरेटिवली बेटर स्टेबिलिटी दिखाई है। रिस्क कॉन्शियस इन्वेस्टर्स इसे पसंद करते हैं। छठा, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड। ये थोड़ा निश प्लेयर माना जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी की वजह से काफ़ी लोगों के वॉच लिस्ट में रहता है। लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकता है। अब दोस्तों, हमारी एसआईपी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इन फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? स्मॉल कैप में लमसम टाइमिंग रिस्की हो सकता है, इसलिए एसआईपी सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। अगर कोई इंसान हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करे तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बहुत पावर क्रिएट कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी। मार्केट ऊपर जाए तो एसआईपी, मार्केट नीचे आए तो भी एसआईपी। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा स्मॉल कैप फंड क्या होता है, रिस्क कितना है, फंड कैसे सिलेक्ट करें, 2026 के बेस्ट 5 स्मॉल कैप फंड्स कौन से हो सकते हैं। याद रखिए, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, पास परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं होते हैं। कभी भी पूरा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कीजिए। प्रॉपर एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं और एसेट एलोकेशन करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर होता है। या आपने कुछ पैसा अपना स्मॉल कैप में लगाया, कुछ लार्ज में लगाया, कुछ मिड में लगाया, कुछ मल्टी एसेट में लगाया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट स्मॉल कैप फंड कौन सा है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।